सभी लोगों के लिए सबसे पहले जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अभी हम लोग इस समय हैं सैलूट पाटन में और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। और छत्तीसगढ़ मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, ये बहुत पुरानी जगह हो चुकी है मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं वर्ष में लगभग 6 से 7 महीने में छत्तीसगढ़ में ही रहती हूँ। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ वालों का एक सत्संग से और कथा से जो प्रेम है, जो स्नेह है, मुझे लगता है ये छत्तीसगढ़ वाले कभी नहीं छोड़ सकते हैं। और इस माटी का जो धर्म से जुड़ाव है, बस वही जुड़ाव है जो हम लोगों को वृंदावन से खींच करके बार बार छत्तीसगढ़ में लेकर के आता है। क्योंकि वास्तव में आज हमारा जो धर्म है, धर्म को आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। अब धर्म है क्या? धर्म वही है जिसे हम धारण कर सकें। तो वास्तव में कोई कहता है हिंदू धर्म, मैं कहती हूँ हिंदू ही नहीं, हमारा सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म को हम इन्हीं मंचों के द्वारा, हम इन्हीं सांस्कृतिक मंचों के द्वारा इस सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज देख रहे हैं, आज समाज में सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं भजन कीर्तन, कुछ ना कुछ भागवत चर्चा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलता रहता है। कहीं बहुत बड़े रूप में होता है, कहीं छोटे रूप में होता है, लेकिन होता रहता है। और मैं कहती हूँ ये चलना भी चाहिए लगातार, क्योंकि जहां तक ये भगवत चर्चा होगी, जहां तक सत्संग होगा, कीर्तन होगा, तो पूरी तरीके से ना सही व्यक्ति में कुछ तो बदलाव आएगा ही आएगा। अब आप कहोगे बदलाव कैसे आएगा? अगर इतना सत्संग है, सब कुछ है, फिर भी क्या हमारा समाज बदल रहा है? फिर भी बुरे कर्म तो फिर भी हो रहे हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब रोड बनाया जाता है ना, तो रोड पर ब्रेकर बनाए जाते हैं। ब्रेकर क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन क्या एक्सीडेंट रुक जाते हैं? नहीं रुकते, एक्सीडेंट फिर भी होते हैं। लेकिन हाँ, ये है एक्सीडेंट तो होते हैं, पर ब्रेकर की वजह से वो थोड़ा कम हो जाते हैं। वैसे ही जो हमारा इस सत्संग होता है, जो सांस्कृतिक मंच होते हैं, इन मंचों के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं, लोग पूरी तरीके से तो नहीं बदलते, पर हाँ कुछ तो लोगों के अंदर बदलाव आता है। और उसी बदलाव के लिए आज हम लोग इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए इन मंचों के द्वारा लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव लेकर के उनको प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति बताते हैं, भगवान के चरित्रों को बताते हैं, जिनसे हमको कुछ। छत्तीसगढ़ में आए हैं आप और छत्तीसगढ़ में कथा कर रहे हैं। आप किन उद्देश्यों के लेकर जगह जगह जाकर कथा कर रहे हैं? सबसे पहले मेरे बाकी बिहारी जी को प्रणाम। सभी लोगों के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। भागवत कथा का उद्देश्य है, जैसे भागवत जी है ना, तो भागवत में सबसे पहले लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा है भागवता। 4 शब्द लिखे हैं और ये 4 शब्द ही अपनी भागवत कथा का पूरा सही मायना, अर्थ समझा देती है कि भागवत कथा श्रवण करने से हमारे हृदय में भक्ति आती है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, ता माने तप और वा माने वैराग्य। ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप, ये चारों चीजें जिस कथा को सुनने से हमारे जीवन में आ जाएं, उसे कहते हैं भागवत। तो ये भक्ति का प्रचार है, अपने धर्म का प्रचार है, भारतीय संस्कृति का प्रचार है। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, ये धर्म है क्या, लोगों को समझ में आए। धार्यते इति धर्मः। हम लोग धर्म से अलग हटते चले जा रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति से अलग हटते चले जा रहे हैं। आज के युग में हम बच्चों के लिए शिक्षा तो बहुत अच्छी से अच्छी दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं, अच्छे से अच्छे विद्यालयों में जाकर के अच्छे से अच्छे टीचरों के द्वारा शिक्षा तो दे देते हैं, लेकिन संस्कारों की कमी रह जाती है। और उन संस्कारों के कारण से ही उसका नुकसान क्या होता है। जैसे एक चाकू होता है, चाकू का काम है काटना, और काटेगा वो, जैसे काटेगा, लेकिन अगर कहीं वो काटेगा, उसमें पीछे बट नहीं लगाएंगे ना, तो सब्जी को तो काटेगा, लेकिन साथ में हमारे हाथ को भी काट देता है। वैसे हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा में केवल वो बिना बट वाला चाकू हो जाता है। तो वो क्या उपयोग तो करते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कई हॉस्पिटलों में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स लोग हैं,
और वो डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन उसके पीछे अगर कई बार सुनने में आता है कि वो डॉक्टर आकर के और उसकी किडनी को निकाल लिया, उसके ये अंग को निकाल लिया, ये अंग को निकाल लिया, तो उसका दुरुपयोग करना चालू कर देते अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का। तो वास्तव में हमको ये देखना है, समझना है कि वास्तव में धर्म है क्या, सही संस्कृति हमारी है क्या, हमें क्या, कैसा व्यवहार माँ बाप के साथ में करना चाहिए, कैसा व्यवहार भाई के साथ में करें, राम कथा के द्वारा या कृष्ण कथा के द्वारा हम हमारी पीढ़ी के लिए या नई पीढ़ी के लिए हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि घर में हम कैसे रहें, कैसे परिवार के साथ में हम लोगों को रहना चाहिए, भाई के साथ हम कैसा व्यवहार करें, माँ के साथ हम कैसा व्यवहार करें, माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं। माँ जब अपने बच्चे को जैसे रखती है और माँ छोटे बच्चे को जब उठाती है तो माँ क्या करती है, अपने कंधे पर बच्चे को बैठा लेती है। यानी कंधे पर क्यों बैठालती है, माँ का उद्देश्य रहता है कि बेटा मैं जहाँ तक देख रही हूँ तू भी वहाँ तक देख। ये माँ की इतनी बड़ी इच्छा है और अपने बच्चे को अपने से बराबर बनाना चाहती, बल्कि इससे और हट करके बात करें, पिता का तो और बड़ा योगदान रहता है। पिता अगर कहीं छोटे बच्चे को उठाता है तो पिता उठा करके कंधे पे नहीं कमर पे नहीं बिठालता, कंधे पर बिठालता है। और बिठालता क्यों है, वो सोचता है कि बेटा मैं जहां तक देख रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन तू मुझसे भी और आगे का देख, मुझसे भी और आगे बढ़। वास्तव में दुनिया में कोई प्राणी अपने से आगे को बढ़ते हुए किसी को नहीं देख सकता, लेकिन केवल पिता ही एक ऐसा है जो अगर कि उसकी संतान उससे आगे बढ़ती है तो उसका सिर ऊंचा होता है। तो ऐसे संस्कार कैसे लोगों के अंदर पड़े, हम लोगों का उद्देश्य भी यही है कि अच्छे संस्कार बच्चों में आए, शिक्षा भी आए और संस्कार भी उनके अंदर पड़े और धर्म का प्रचार हो, हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार हो। भागवत कथा तो एक सागर है और भागवत कथा में सब कुछ समाया हुआ है। हमारे लिए हमें कैसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार चीजें होती व्यक्ति के जीवन में। भागवत जी से हमें लाभ क्या मिलता है, अपुत्रो लभते पुत्रम, धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी लभते विद्याम, मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्। यानी हम पुत्र सुख चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमको पुत्र सुख मिले, पर सबको मिलता नहीं। कारण क्या है, हम लोग कहाँ भटक रहे हैं, वो भटकाव हमारा जा रहा है कि अगर कि हमने अपने माता पिता की सेवा करी है तो निश्चित रूप से हमारी संतान हमारी सेवा करेगी। अब पता चले हम लोग दारू की बोतल पी रहे हैं और दारू पी रहे हैं, उल्टा सीधा भक्ष अवक्ष खा रहे हैं, तो हमारी संतान कहाँ तक बचेगी। सबसे पहले हमें अपने को सुधारना है। हम सुधर जाएंगे तो हमारी संतान जरूर लायक बनेगी, और अगर कि हम ही नहीं सुधरे तो हमारी संतान कैसे लायक बनेगी। तो ये कला सिखाती है भागवत।